समय एक और बड़ी खबर हम बता दें, 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने 15 जगहों को टारगेट करने की कोशिश की, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। और भारत ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विश्व स्तर पर देगा कि पाकिस्तान किस तरह हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है, और भारत ने केवल आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। यह बहुत बड़ा अंतर है श्वेता, हम आतंक के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ युद्ध आपने कर रहे भाई अपने हवाई अड्डों से, अपने हवाई बेसिस से आपने हमको टारगेट किया, हम वहां पर अटैक करेंगे। भारत ने निरस्त किया है, लेकिन साथ ही भारत ने जवाब दिया है। लेकिन मुलाकात, बिल्कुल, हम आपको इस समय यह भी बता दें श्वेता कि आज ईरान के विदेश मंत्री वो भारत में हैं, उनकी मुलाकात हुई हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से, और डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक ईरान के विदेश मंत्री को बताया, क्योंकि ईरान हमारा भी मित्र है और ईरान पाकिस्तान का भी पड़ोसी है। मित्रता तो उनके बीच क्या है, एक शिया देश है, एक सुन्नी मुस्लिम देश है, जो वहां पर शियाओं को मारते रहते हैं। एस जयशंकर ने इस पर बयान भी दिया है। जी, Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्थिति क्या है, ये ईरान को पता होना चाहिए। केवल धर्म के आधार पर ईरान पाकिस्तान का साथ न दे, क्योंकि वही पाकिस्तान ईरान के लोगों को मारता भी है श्वेता। वाकई ईरान के लोगों को, अफगानिस्तान से लगातार लड़ाई चल रही है, वहां कौन से धर्म के लोग रहते हैं? सही तो बात ये है। कहने की बात होती है, धर्म के नाम की चीज नहीं है। हमारी देखिए, एक हिंदू ऑफिसर, एक मुस्लिम ऑफिसर ने कल ब्रीफिंग दी है, पूरी दुनिया को बताया है। आज हम नक्शे पे आप बताते हैं आपको, भारत ने जो आज पलटवार किया, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम जहां जहां पर लगे हुए, वैसे तो फेल ही थे, लेकिन सारे जगहों पर गौरव आज भारत के ड्रोन्स मंडराए हैं। आप ये देखिए, ये है रावलपिंडी। रावलपिंडी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर्स है। हालांकि राजधानी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, रावलपिंडी यहाँ है और लाहौर यहाँ पर है। लाहौर महत्वपूर्ण क्यों? लाहौर में उनका एक कोर हेडक्वार्टर्स भी है, 4 कोर का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। यहीं पर मुरीद के भी है, मुरीद के में लश्कर के गढ़ को निशाना बनाया। बहावलपुर कोर हेडक्वार्टर्स भी है, और बहावलपुर में हेडक्वार्टर्स है 31 कोर का, पाकिस्तान की आर्मी का। बहावलपुर में पाकिस्तान के आतंक को निशाना बनाया। कराची में बहुत महत्वपूर्ण, कराची शहर, स्टॉक एक्सचेंज आज कोलैप्स कर गया पाकिस्तान का। कराची में एयर डिफेंस सिस्टम, बहावलपुर के पास, लाहौर के पास, पिंडी के पास, सारे उनके एयर डिफेंस सिस्टम। अच्छा गौरव, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान बड़ी कोशिशें हो रही थी कि भाई क्रिकेट शुरू कर लो, तो मैं पाकिस्तान उस समय क्रिकेट कवर करने के लिए गई थी। आज उसी रावलपिंडी स्टेडियम को मैंने धू धू कर जलते हुए देखा है। आपका जो कर्म रहेगा, आपका जो करतूत रहेगा, वो नजर आएगा। लेकिन ड्रोन्स जब वहां पर टहल रहे थे आसमान में, ये इनके सैनिक से कवर हो गया है। जरा लाहौर देखिए, गुजरांवाला से भी मुझे रिपोर्ट्स मिली थी। दरअसल बहुत सारी जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको नष्ट कर दिया है भारत ने अपने इन ड्रोन्स के जरिए, जो इजराइल से हमने लिए। और संकेत देखिए, जो हैरप्स हैं, जो भारतीय ड्रोन्स हैं इस समय, वो एक तरह से लॉइटर करते हैं। दुश्मन के इलाके में जब जाते हैं तो वो वहां, जैसा श्वेता आपको बता रही थी, वो वहां टहलते रहते हैं, यानी आकाश में वो है। पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फायर भी किया, लेकिन ये ड्रोन्स हैरप्स इतने छोटे हैं कि इनको आप आसानी से देख नहीं सकते। इनका क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, और तब जाकर इन्होंने अपने टारगेट को, जैसे लाहौर में जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी है, 1600 करोड़ रुपए पाकिस्तान के आज कुछ क्षणों में डूब गए, जब उनका लाहौर में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पूरा बैठ गया। HQ-9 डिफेंस सिस्टम क्या है? चाइना से उसको लिया है। चाइना ने उसको कैसे बनाया? उसने रशिया के S-300 सिस्टम को देखा, उसका एक चीप कॉपी बनाया और महंगा बेच दिया। बेचते भी क्या है, वो उसके बदले जमीन ले लेते हैं पाकिस्तान की, और उस तरीके से तो S-300 और S-400 उसी से समझ लीजिए पहले ही डाउनग्रेडेड था, दूसरा वो मेड इन चाइना था। तो ये सारी चीजें मिलाकर पाकिस्तान को तो एयर डिफेंस दे नहीं पाई। और ये लाहौर
हर जगह से जो आप वीडियोस भी हम दिखा रहे हैं जी। अच्छा, लोग, मुझे गौरव ये नहीं समझ में आ रहा है, भारत में लोग, जो पंजाब के भी वीडियोस हम दिखा रहे हैं, लोग चिंतित हैं कि ये आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं, जो अपने खुद के मोबाइल से बनाते हैं। पाकिस्तान में लोग मजे ले रहे हैं वो वीडियोस बनाने में जो उनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर गिर रहा है। ये कितनी बड़ी बात आपने कही, और इसका कारण आपको समझने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की जो सेना है ना, वो अपने ही लोगों का खून चूस के खुद अमीर बनती जा रही है। तो लोगों को दुख नहीं हो रहा है, वो ये वीडियो जो बना रहे हैं, और हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि पाकिस्तान की सेना ने टैक्स बढ़ा बढ़ा के लोगों का खून चूस चूस कर अपनी जेबें भरी हैं। इस तरह का थर्ड रेट S-300 टाइप सिस्टम जो रशिया का तो बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन जो HQ-9 सिस्टम है वो फेल हो गया उनका, वो ध्वस्त हो गया उनका, समय के साथ लेकिन सेना अमीर हो गई। चीजें बदलेंगी ना। मतलब आप नोकिया का मोबाइल इस्तेमाल करते थे, आज आईफोन के सामने आप बोलेंगे भाई हमारा तो बहुत डेवलप है, ऐसा होता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने अभी से अपना इतना असलहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जो ताबड़तोड़ वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अगर आप पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों में देखें, देखिए ये जम्मू से थोड़ी आगे अखनूर तक IB इंटरनेशनल बॉर्डर 200 किलोमीटर, और उसके बाद ये 760 किलोमीटर लंबी जो नियंत्रण रेखा है LOC, पीर पंजाल के उत्तर दक्षिण दोनों जगह फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान ताबड़तोड़ गोले चला रहा है, रिप्लेनिश कहां से करेगा? यानी उसका जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है वो निरंतर गिर रहा है। और जहां तक हमारे गोलों का सवाल है, तो वो गोले अब भारत में बन रहे हैं। मेड इन इंडिया, हम आत्मनिर्भर हैं अगर किसी भी तरह की युद्ध की परिस्थिति आती है। कुछ वीडियोस हम आपको दिखाते हैं, लगातार नई तस्वीरें आ रही हैं और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये आतंकी की मौत पर देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, आप सोचिए, आतंक और पाकिस्तान की सेना का डायरेक्ट कनेक्शन सामने आ रहा है। ये देखिए, प्रेसिडेंट का भी गया था। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीथ लेंग करवा रहे हैं एक आतंकी की मौत पर मुरीदके में। और ये देखिए, हाफिज अब्दुल रऊफ, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, एक UN डेजिग्नेटेड बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर नमाज जनाजा लीड कर रहा है, और पाकिस्तान की सेना वहां मौजूद है, और उसी जनाजे में वो भी मौजूद है क्योंकि उनका एक साथी मारा गया है। हाँ। उस साथी ने वर्दी नहीं पहनी। बहुत सारी चीजों, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या वो मसूद अजहर का भाई है जो मारा गया है। हालांकि अभी तक इंटेलिजेंस इनपुट्स ये कह रही है कि नहीं, वो क्रिटिकली इंजर्ड है और वो अस्पताल में है। इसीलिए मसूद अजहर इतना ज्यादा परेशान भी था और कह रहा था कि मैं ही क्यों नहीं मर गया। ये ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं, हो सकता है कि अगली एक स्ट्राइक हो, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बाकी है। और अभी हो सकता है भारत सरकार बोले तथास्तु, और उसकी अगर ये इच्छा है तो वो भी उसी जगह जाएगा। रावलपिंडी की तस्वीरें देखिए, क्रिकेट स्टेडियम बंद। इसी क्रिकेट स्टेडियम में एक जमाने में आप क्रिकेट कवर कर रही थी, लेकिन आज पाकिस्तान एक अलग खेल खेल रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर, इन जगहों पर मैंने वो कवर किया। मुल्तान थोड़ा सा दूर पड़ जाता है इससे, लेकिन आज देखिए रावलपिंडी में एक भी अगर अटैक होता है ना, इस्लामाबाद के पसीने छूटते हैं। डिस्टेंस आप देख लीजिए वहां से। और जम्मू कश्मीर के ठीक यहाँ पर, हालांकि बीच में उसका अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी आ जाता है, जो हम अपनी जमीन मानते हैं। भारत का नक्शा अखंड रहेगा। और वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे का जिक्र भी है। और वो होगा, तो बस उम्मीद यही कि हमारे जीवन काल में ये हो। अच्छा, पाकिस्तान का सांसद जो एक जमाने में पाकिस्तान की सेना का एक कैप्टन रह चुका है, वो किस तरह से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, पाकिस्तान की संसद में फूट फूट कर रोया, क्योंकि वो सेना का अधिकारी है। श्वेता, 1993 भारत में तो किसी ने वो मंजर देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं था, जब 12 धमाके हुए मुंबई में, 257 लोग मुंबई में मारे गए। आप सोच सकते हैं, 257 लोग पाकिस्तान की ISI ने दाऊद इब्राहिम कास्कर के जरिए मरवा दिए मुंबई में, और आज भी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। लेकिन ये वो कराची है जहां दाऊद इब्राहिम है, टाइगर मेमन है। कराची बहुत दूर नहीं है, ना गुजरात से, ना राजस्थान से। और एक विस्तृत भारत, जिस तरह से हमारे सिस्टम्स इस समय है भारत के पास, जिस तरह की मिसाइलें भारत के पास है, और हम अपने सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र यानी S-400, लेकिन हमारे पास तो ब्रह्मोस भी है, वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, गलती से फायर भी हो जाता है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की संसद में इसका भी जिक्र हुआ कि वो गलती से नहीं हुआ था, वो टेस्ट कर रहे थे हमारे ऊपर। और शायद जब उस रात वो हमला हुआ आतंकी ठिकानों पर, तो सांसद ने कहा होगा, देखा मैंने कहा था ना। और बिल्कुल सही कहा। पूछिए क्यों?
क्योंकि भारत ने अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जब फायर की और वो मतलब गलती से हो गई, वो जब पाकिस्तान में गिरी तो पाकिस्तान का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, पाकिस्तान के पास कुछ सिस्टम ही नहीं था। उनको तो पता ही नहीं चला कि जब तक ये S-400 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और आप ये सोचिए ना, आवाज की गति से 3 गुना तेज वो मिसाइल चलती है, पाकिस्तान के पास उसको रोकने का कुछ है ही नहीं। अब हम हाइपरसोनिक भी डेवलप कर रहे हैं और खुद डेवलप कर रहे हैं और जल्दी आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ देखिए, आप इस नक्शे पर देखिए, यहाँ हमारी नेवी की शिप्स भी, यहाँ एक टर्की ने अपना वॉरशिप भेजा पाकिस्तान के लिए, और ये पूरा हमारा, हम जैसे ही यहाँ पर अपना घेरा लगाते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉकेड हो जाता है उसका। और ये पहली बार नहीं, हम इससे पहले भी युद्ध की परिस्थितियों में करते रहे हैं। कराची तो थर-थर कांपता है अगर वो भारत के किसी वॉरशिप को देख ले अपने आसपास भी। 11 दिन धू कर जला था उस ऑप ट्राइडेंट के बाद कराची, लेकिन पाकिस्तान ने इस और इसके बाद उन्होंने काफी चेंज किया। ओरमारा, पसनी, ये देखिए ना, यहां से देखिए, ग्वादर, पसनी, कराची और ओरमारा, उनके 5, ये जो पूरी सीमा है, समुद्री सीमा पाकिस्तान की लगभग 1050 किलोमीटर की है। बहुत लंबी पाकिस्तान की समुद्री सीमा नहीं है, और इसीलिए वो भारत से इतना डरता है, क्योंकि अगर भारत ने एक बार इसे ऐसे ब्लॉकेड कर दिया तो कोई जहाज नहीं आएगा, ना उनके पास ईंधन पहुंचेगा, ना खाने पीने का सामान पहुंचेगा। एक बार भारत ने इस पूरे इलाके में नॉटैम डिक्लेयर कर दिया, कोई विमान पाकिस्तान में नहीं आएगा। अफगानिस्तान वैसे ही बिल्कुल घृणा करता है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से। यहां पर थोड़ा सा हिस्सा उसे बचता है जो कि चाइना से उसका तो नहीं लगता है, लेकिन जो उसके अवैध कब्जे वाले कश्मीर का है, लेकिन तो उससे थोड़ा सा, लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है उसे। लेकिन ये देखिए, गुजरात के भी हिस्से देख लीजिए, जहां सकरीक के हिस्से में यहां पर उसका खतरा बना हुआ था, लेकिन भारत की तैनाती पूरा, यहां से नेवी से लेके हमारी एयरफोर्स, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, बीएसएफ भी लगी हुई है, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, आर्मी, सब इस समय लगे हुए हैं। और इसीलिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पल पल की जानकारी आपको आज तक पर सबसे पहले और सबसे सटीक मिलेगी।